सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज एलजेब्रा और आर डी शर्मा मैथ्स, ये 11th क्लास में कंसेप्ट है कि एक कंसेप्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं। सिंगेज का चैप्टर 3 है और आर डी शर्मा का शायद चैप्टर 13 है। शायद हम कह रहे हैं क्योंकि बुक दूर रखी हुई है, शायद चैप्टर 13 है। इसका चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का कुछ कंसेप्ट हमने बताया है। का एक कंसेप्ट है आइलर्स फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कुछ लोग इसको यूलर पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोगों ने इनका हिंदी में नाम देखा है बुक में, तो आइलर लिखा हुआ है। दूसरी बात, यूलर भी ठीक है। अब इनकी अम्मा ने इनका नाम रखा था तो बताया तो था नहीं हमको फ़ोन करके कि वाजपेयी जी हम इनका नाम आइलर रखना है, इनको इसको आइलर कहना है, इसको यूलर करना। तो आइलर कहो चाहे यूलर कहो, कुछ लोग यूलर कहते हैं, हम आइलर कहते हैं, तो हम आइलर ही कहेंगे। क्योंकि मैंने हिंदी में नाम एक जगह बुक में देखा तो आइलर लिखा हुआ है। देखिए, आइलर साहब ने बस एक कंसेप्ट बताया और ये बहुत ही मतलब इनका जो फॉर्म था ना, ये जो बताया है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर के कैलकुलेशन को बहुत 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 इजी बना देता है। देखिए, हम जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का एक पोलर नोटेशन होता है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो आइलर साहब ने कहा इसको आप e टू पावर आई थीटा कर दो, बस काम खत्म। इन्होंने कहा e टू पावर आई थीटा अगर लिखा हुआ है तो ये cos थीटा प्लस आई साइन थीटा लिखा हुआ है। बस ये आइलर साहब का नोटेशन है। अब कैसे लिखा हुआ है भाई, ये चीज़ यही लिखी हुई है, कैसे मालूम होगा, इसको दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसको हम प्रूफ करने जा रहे हैं। अब प्रूफ ना कहें, मतलब ये दिखाने जा रहे हैं कि इन्होंने सही कहा नहीं कहा। अब इन्होंने सही कहा नहीं कहा वो हम दिखाएंगे अरे ठीक है, दिखा देते हैं। यहाँ पर हमको 2-3 सीरीज लिखनी पड़ेगी। वी नो दैट, ये आपको मालूम होना चाहिए। देखो, 8 तो हमें e टू पावर x की सीरीज मालूम होनी चाहिए। क्या होती है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स पावर 4 अपान फैक्टोरियल 4 प्लस एक्स पावर 5 अपान फैक्टोरियल 5 प्लस सो ऑन। कब तक लिखें? जब तक मन हो, मरने के पहले तक, खत्म ही नहीं होने वाला है। तो सो ऑन ठीक है, अप टू इन्फिनिटी। एक हमारी साइन एक्स की सीरीज होती है। साइन एक्स की जो सीरीज होती है वो होती है एक्स माइनस एक्स क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 माइनस प्लस एक्स पावर 5 अपान फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स पावर 7 अपान फैक्टोरियल 7 प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। यानी ये ऑड पावर में जाती है और अल्टरनेट प्लस माइनस होता है। और एक कॉज एक्स की सीरीज होती है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स पावर 4 अपान फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स पावर 6 अपान फैक्टोरियल 6 प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। यानी ये इवन में होती है और ये भी अल्टरनेट प्लस माइनस होती है। अब आप कहेंगे इवन में होती है तो यहाँ तो 1 लिखा है, तो 1 को लिख दो एक्स पावर 0। अब हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे? नाउ हम क्या करेंगे, हम x को लिखेंगे आई थीटा, e टू पावर आई थीटा। आई बोले तो आयोटा, तो जहाँ पर x है ना वहाँ पर i लिख दो। अब हम बार बार आयोटा नहीं बोलेंगे। अब आयो बोलो, बेटा बोलो, तो आयोटा इतना बड़ा मुंह फैलाओ, उससे बढ़िया आई। ठीक है, वाइट मतलब आयोटा यहाँ पर है। तो ये हो जाएगा आई थीटा प्लस आई थीटा का होल स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 प्लस आई थीटा का होल क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 प्लस आई थीटा का होल पावर 4 अपान फैक्टोरियल 4 प्लस आई थीटा का होल पावर 5 अपान फैक्टोरियल 5 प्लस 1 अप टू इन्फिनिटी। जानबूझ के स्टेप्स थोड़ा बढ़ाए गए, जरा सावधान। 1 प्लस ये तो हो जाएगा आई थीटा। अगर हम इसका होल स्क्वायर खोलें तो आएगा आई स्क्वायर थीटा स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 प्लस आई क्यूब थीटा क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 प्लस आई पावर 4 थीटा पावर 4 अपान फैक्टोरियल 4 प्लस आई पावर 5 थीटा पावर 5 अपान फैक्टोरियल 5 प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। अब आई का खानदानी परिचय आपको आता है कि आई को लिखा जाता है अंडर रूट -1, आई स्क्वायर को -1, आई क्यूब को -i, आई पावर 4 को 1, आई पावर 5 को i। इस प्रकार से हम आई का परिचय जानते हैं। तो उसी परिचय का हम यहाँ पर हवाला देते हैं। एक स्टेप को रब करेंगे हम। देखो ध्यान से, सावधान। यहाँ क्या चल रहा है? e टू पावर आई थीटा इज इक्वल टू, यहाँ देखिए 1 प्लस आई थीटा। यहाँ पर आई स्क्वायर आएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो आएगा माइनस थीटा स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2। यहाँ पर आई क्यूब आएगा, माइनस आई होगा, माइनस आई थीटा पावर 3 अपान फैक्टोरियल 3।
यहाँ आई पावर 4 आएगा प्लस थीटा की पावर 4 अपान फैक्टोरियल 4, यहाँ पर आई पावर 5 आएगा प्लस आई थीटा की पावर 5 अपान फैक्टोरियल 5 प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। अब कुछ आपको दिख रहा है? बोले हाँ दिख रहा है। क्या दिख रहा है? बोले आपके हाथ में पेन दिख रहा है, सामने सोल्यूशन दिख रहा है और अगले स्टेप सोल्यूशन दिखने वाला है। जी वो तो आपको दिख रहा है। यहाँ कुछ स्टेप्स हैं जिनके में आई है, कुछ में नहीं है। जो नहीं है वो रियल पार्ट होते हैं, जो आई के साथ हैं वो इमेजनरी पार्ट होते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, रियल और इमेजनरी को अलग अलग कर दो। तो 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 प्लस थीटा की पावर 4 अपान फैक्टोरियल 4 माइनस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी कर दें, और प्लस आई वाले में से आई कॉमन ले लो, थीटा माइनस थीटा क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 माइनस प्लस थीटा को और 5 अपान फैक्टोरियल 5 माइनस सो ऑन। अगर आप ध्यान से इसको देख रहे हो तो आपको कुछ दिख रहा होगा। ये साइन एक्स की सीरीज है यानी साइन थीटा है, ये कॉज एक्स की सीरीज है यानी ये कॉस थीटा है। भाई एक्स की जगह थीटा लिखा हुआ है, तो अगर ध्यान से इन सीरीजेस को देखें तो ये लिखा है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, तो ये हो गया आपका कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा ई टू पावर आई थीटा। ये आपका आइलर्स नोटेशन है। कभी कभी कॉस थीटा प्लस आई साइन को सिस थीटा भी लिखते हैं। सिस का मतलब सी स्टैंड्स फॉर कॉस, आई स्टैंड फॉर आई, एस फॉर साइन, तो ये सिस थीटा लिखा जाता है। बड़े क्लास में जाओगे ग्रेजुएशन लेवल में तो वहाँ सिस थीटा, वो सी प्लस आई एस मेथड कहा जाता है। इसको सी प्लस आई एस, सी प्लस आई एस फॉर्म भी कहते हैं इसको, इस वाले फॉर्म को। मैं आइलर की बात नहीं कर रहा हूँ, आइलर साहब ने इसको ई टू पावर आई थीटा मान लिया है। आगे चल के जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन की बात आई, बहुत फट की आवाज़ आ रही है क्योंकि दीपावली का आज सेकेंड डे है, इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे। खुशी लोग मना रहे हैं, तो हम आपके साथ खुशी मना रहे हैं, मेरी यही खुशी है, तो क्या किया जाए, ठीक है। तो कहीं कहीं पे लिखा होता है कॉस प्लस आई साइन थीटा, ठीक है। तो ये आइलर्स नोटेशन है, इसके बारे में देख लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक किसी और वीडियो में। नमस्कार। अच्छा, इसमें एक बात और देख लेते हैं, मैं बताना भूल गया उसमें, कि जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई, है ना, और इसको पोलर फॉर्म में बदलना है। तो जब पोलर फॉर्म में आपने बदला था तो आपका पोलर फॉर्म था आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, है ना, यही था ना, यानी ये मॉड जेड था और ये ई टू पावर आई थीटा था। तो जब हम यहाँ पर आइलर्स फॉर्म में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर करेंगे तो ई टू पावर आई थीटा का जो भी लिखा होगा वो मॉड जेड होगा, वो निगेटिव भी हो सकता है। आगे चल के क्वेश्चन आएंगे, ई टू पावर आई थीटा के साथ जो भी मल्टीप्लाई में लिखा होगा दैट विल बी मॉड ऑफ जेड। नहीं समझे? मतलब ये ना कहना बाद भी तो निगेटिव लिखा हुआ है। अब हमारी मजबूरी है कि भाई हम जब पोलर फॉर्म में इसको चेंज करेंगे तो ये मॉड ऑफ जेड होता है, तो ये आप कहेंगे मॉड ऑफ जेड होता है और ये ई टू पावर आई थीटा होता है, तो इसका साथ जो भी लिखा होगा उसको मॉड जेड लिखा जाएगा। तो ये आइलर साहब की हेल्प से हम लगाएंगे, ठीक है। अब नमस्कार, वो पहले कर दिया था, ये पॉइंट भूल गए थे, ठीक।